अस्सलामुअलैकुम। शुरुल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ रबी। आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आपके माल में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह ताला आपके खानों में ज़ायका दे। आज हम बनाने लगे हैं रमज़ान के लिए स्पेशल दही बल्लों के लिए, किसी भी चाट के लिए हम पापड़ी बनाएंगे घर पे। बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल बाज़ार जैसी, बहुत ही खस्ता। तो इसकी रेसिपी देखनी है आपने एंड तक, ताकि आप मुझसे बेहतर और मज़ेदार ये पापड़ी घर पे बना सके चंद चीज़ों के साथ। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैदे को अच्छे से छान लेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे ज़ीरा। 2 चम्मच भून के मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। और इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ से भी कम नमक डाल देंगे। ये थोड़े से नमकीन होते हैं और मज़ेदार लगते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें चीनी का भी 1 चम्मच डाल सकते हैं। घी के मैंने मेल्ट करके इसमें 4 चम्मच डाल दिए हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों की मदद से, ताकि ये इसकी मुट्ठी बनने लग जाए। ऐसे हमें चाहिए। अगर घी कम लगे तो घी थोड़ा सा और डाल दें। पानी इसमें बहुत कम जाएगा और इसे अच्छे से आपने मिक्स करना है। ये देखें, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को नपा दे, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। तो ये देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब हम इसे चेक करेंगे कि इसकी मुट्ठी बनती है कि नहीं। ये देखिए इसकी मुट्ठी बनने लगी है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें हल्का सा पानी लगाएंगे और इसका आटा सा गूंद देंगे। नरम सा आटा गूंदना है आपने, ज़्यादा इसको सख्त सा नहीं गूंद देना। नरम नरम आटा गूंदना है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना और ना ही इसे बहुत ज़्यादा ही गूंदना है, ताकि सॉफ्ट इसकी डो बना लेंगे। और इसको रख देंगे। हमने 10 मिनट के लिए ढाँप के रख देना है। इस पर हल्का सा घी लगा दिया था बाद में भी। और 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल सेट हो चुका हुआ है। देखिए ये थोड़ा सख्त हो गया है। अब हम इसको दोबारा मज़ीद मसलेंगे थोड़ा सा, तो ये ताकि एक जैसा हो जाए। इसमें जितनी भी एयर इकट्ठी हुई है वो सारी ख़त्म हो जाए। ये देखिए ऐसे आपने इसको मसल के अच्छे से इसकी एयर निकाल देनी है। तो ये देखिए जी, काउंटर पे रखा और इसको ऐसे ही आपने मसलना है हाथों की मदद से। तो थोड़ा ज़ोर लगेगा ऐसे मसलने में, तो आपने ऐसे इसे अच्छे से मसल लेना है। और अब हम इसको बेलेंगे। हल्का सा मैंने काउंटर पे कुकिंग ऑयल डाला है, हाथों की मदद से इसे फैला लूँगी। अब हम इसके ऊपर कोई भी, यानी कि पहले मैंने खुश्का कोई भी नहीं लगा रही। तो ये देखिए बेलन पे भी यही मैं लगा दूँगी ऑयल, ताकि ये चिपके ना इसके ऊपर। तो ऐसे इसे पतला सा बेल लेंगे। जितना हो सके आपने उतनी इसकी पतली रोटी सी बना देनी है। तो जितनी ज़्यादा बेल होगी उतनी ज़्यादा आपकी परफेक्ट सी बनेगी और पतली बनेगी। तो आपने ज़्यादा मोटा इसको नहीं रखना। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये ऐसे आपने फैलाते जाना है, तो बहुत अच्छे से ये बिल जाएगी। और इसको काटने का बड़ा आसान तरीका, आपके घर में कोई भी गिलास हो उसको आपने लेना है। ये देखिए ऐसे, और इसकी बना देनी है आपने ऐसे ही गोल गोल सी टिक्कियाँ छोटी छोटी। जो बाकी का है वो भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसको भी हमने दोबारा से बेलना है। उसको खुश्का लगा के भी बेल सकते हैं, वैसे भी बेल सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे आपने वैसे ही बेल देना है। तो ये देखिए आप इसको बना के रख भी सकते हैं। ये 1 माह तक ख़राब नहीं होगी, कोई भी स्मेल इसमें नहीं आएगी। अच्छे वाला आपने कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना है, ताकि इसमें ज़रा भी स्मेल ना आए। तो ये कुकिंग ऑयल की ही होती है स्मेल, अगर अच्छे वाला ना हो तो वो स्मेल आने लग जाती है फ्राई हुए हुए को। और इसको आपने अखबार में लपेट के रखना है, ऐसे नहीं रखना। ऐसे रखेंगे तो ये नमी आ जाएगी इनमें। आपने अगर खस्ता रखनी है तो आपने एयर टाइट जैगर में आपने इसको रखना है ऐसे ही। तो ये देखें हमने कुकिंग ऑयल को गर्म किया और इसमें हम इसे शामिल कर देंगे। ये देखिए इस 1 बाई 1 जितनी आपकी जस्ट हो सके उतनी ही आप इसमें सारी इसमें रख दे पापड़ियाँ। तो ये देखें छोटी छोटी सी हमारी पापड़ी इतनी अच्छी सी बन गई हैं। तो इसको आपने फ्राई करते जाना है। इसका कलर आपने चेंज होने तक इसको हल्की आंच में पकाना है। तेज़ करेंगे तो ये जल जाएंगी। हमने इनको जलाना नहीं है, गोल्डन सा अंदर तक पकाना है। तो ये देखिए आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से ये हमारी हो गई गोल्डन। तो जो हो गई हैं उनको निकाल लेते हैं, जो नहीं हुई उनको फिर से आप रख दें इसमें। तो इसको आपने अच्छे से इसका ऑयल जो है ना आपने रिलीज़ कर देना है। पहले भी आपने इसको किसी अखबार या कागज़ पे रखना है, ताकि जो इसमें ऑयल गया है वो सारा निकल जाए। तो बाकी का भी इसमें हो जाएगा बाद में। तो ये इतनी खस्ता सी बनेगी। तो माशाल्लाह से ये देखें ये सारी हमारी हो गई हैं 1 बाई 1। ऐसे ही सारी बना लेंगे, ये ढेर सारी बन जाएंगी 1 कप में। तो आप इसको बना के 1 से 2 कप जितनी भी आप बना के रखना चाहें रमज़ान में, तो आप पहले बना के रख लें रमज़ान आने से। तो फिर जब चाट बनाएंगे तो आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा और जल्दी से झटपट से ये चाट बन जाएगी। चाट बना लें, दही बल्ले बना लें। तो ये मैंने दही बल्लों के लिए बनाई थी, उसकी रेसिपी मैंने चैनल पे दी है, तो आप वो भी देख सकते हैं।
तो ये देखिए जी सारी हमारी पपड़ियाँ बन गई हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी ये कितनी खस्ता है, कितनी सॉफ्ट और मज़ेदार सी ये बनी है, करारी सी। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये सारी होगी, तो मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए कितनी भुर्गी है और इतनी अच्छी सी सॉफ्ट सी ये बन के तैयार है। कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आपने ज़रूर बताना है। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दे इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।